ज्ञानी की निशानी है वो सदा राजयुक्त और हर्षित रहेगा, राज़ी रहेगा हर परिस्थिति में। मुझे याद है जब पहली बार मैंने ये किसी को पूछा था ज्ञान में कि इसे राजयोग क्यों कहते हैं, है ना, ये जो हम पढ़ते हैं यहाँ या सीखते हैं, इसे राजयोग क्यों कहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि इससे राजाई मिलती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, इसमें सारे राज बताए जाते हैं। तो कहते हैं राजों को जानने का योग है, राजों के आधार से चलने का योग है। तो मुझे वो पहली बात जो होती है कभी भूलती नहीं है ना। तो राजयोग माना जिसमें बाबा हमें राज समझाते हैं और बाबा हमें कहते हैं राज को जानने से राजी रहेंगे, है ना। राजी रहना, हर्षित रहना उसकी निशानी है जो सारे राजों को जानता है। क्योंकि इस पूरे नाटक में आत्मा के लिए वास्तव में कोई दुख की बात है नहीं, है ना, और यही ज्ञान है। तो ज्ञानी की निशानी है राज़ी रहना। जब बाबा के द्वारा बताए गए सब राज बुद्धि में रहते हैं, राज़ी रहते हैं हम, तो कहेंगे ये ज्ञानी है। तो ऐसे ही आज थोड़ा विचार चल रहा था कि जैसे आज बाबा ने ज्ञानी की निशानी सुनाई, तो कई बार ज्ञान जो है वो हम समझते हैं कि ज्ञान माना ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, लेकिन ज्ञानी होने की निशानी कितनी अलग है ना। कि जो ज्ञानी है वो सदा राज़ी रहेगा। अगर हर परिस्थिति में हर्षित रह रहे हैं, राज़ी रह रहे हैं, क्या क्यों का प्रश्न नहीं उठ रहा, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, तो फिर और फुल स्टॉप भी ऐसे दुखी होके नहीं लगा रहे, है ना, खुश होके फुल स्टॉप लगा रहे। क्योंकि कई बार व्यक्ति कहता है हम तो फुल स्टॉप लगा चुके हैं, लेकिन उसका फुल स्टॉप बड़ा दुखी सा फुल स्टॉप है ना। तो वो वाला फुल स्टॉप नहीं, खुश होकर फुल स्टॉप लगा सके, तो बाबा कहते उसको कहेंगे कि हाँ ये ज्ञानी है। तो ज्ञानी की निशानी हर परिस्थिति में राज़ी रहना। ऐसे ही आज विचार चल रहा था कि स्नेही की निशानी क्या है। स्नेह है ना, बाबा कहते प्यार। तो आत्मा में ज्ञान है तो सदा राज़ी रहेगी। आत्मा में प्यार है तो क्या करेगी, हाँ, अगर आत्मा के अंदर प्रेम की शक्ति है तो क्या करेगी, सबको आई लव यू बोलते फिरेगी। हाँ, क्योंकि आजकल तो यही हो गया है ना, कि प्यार होना माना सबको जाके कहना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, गिफ्ट खरीदो, कार्ड खरीदो, सबको बताओ प्यार करते हैं। तो ये प्यार नहीं होता, है ना। जब प्यार है अंदर, प्रेम का की शक्ति है आत्मा में, तो प्रेम का जो स्वरूप है प्रैक्टिकल, वो क्या है कि आत्मा के अंदर रहम की भावना होगी, हर आत्मा के कल्याण की भावना होगी, किसी के भी प्रति कुछ करने में उसका हृदय विदीर्ण नहीं होगा। आत्मा के अंदर, है ना, किसी की बात को दिल पर नहीं रखेंगे। फॉरगिव करना ये भी एक आत्मा के स्नेह की निशानी है। जिससे प्यार होता है उसकी किसी भी बात को दिल पर नहीं रखते, है ना। उसकी बात को जैसे हर समय, बाबा ने एक बार एक मुरली में बहुत अच्छा कहा था कि उनकी बात कैसी भी होगी सुनेंगे ना तो कहेंगे नहीं इनकी भावना ये नहीं है ना। जो प्यार वाला होता है ना वो अंदर की भावना पढ़ लेता है, तो उसके भले ही ऊपर से बोल कैसे भी हो तो कहेंगे नहीं इनकी भावना अच्छी है, बोल ऐसे बोल रहे,
है ना। तो मैंने एक माँ को देखा था, बेटा गालियाँ दे रहा था, है ना, और माँ कहती है नहीं बेटा मेरा बहुत अच्छा है, ये थोड़ा इसको गुस्सा आ जाता है ना तो ऐसे करता है। तो क्या है कि प्यार वाला गाली में भी प्यार सुन लेता है ना। तो ये जो प्यार है ये इसकी एक अलग ही इस स्नेह जब दिल में होता है ना तो वृत्ति ही अलग होती है। हर आत्मा के प्रति क्षमाशील होकर चलेंगे, किसी की कोई बुराई चित्त पर नहीं रखेंगे, हर एक के लिए रूहानी स्नेह इमर्ज रहेगा, हर एक को स्वीकार करेंगे, वो जो है जैसे हैं उनको स्वीकार करना, ये भी स्नेह की निशानी है। और न्यारापन भी स्नेह की निशानी है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको स्पेस देना, उसकी यात्रा में क्या कहें, उसकी यात्रा में बंधन ना बनना या उसकी यात्रा में उसको सपोर्ट देना पर साक्षी भी रहना, ये भी स्नेह की निशानी है। अगर हम अटैचमेंट दिखा रहे हैं तो स्नेह नहीं है, वो स्वार्थ है ना, कि मुझे जो चाहिए वो दो। लेकिन स्नेह माना हम उस आत्मा को, संस्कारों को समझ, उसकी यात्रा को समझ उसके साथ चल पाते हैं और उसके लिए चाहिए न्यारापन। तो ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे संकल्प चल रहे थे कि देखो हर गुण जो होता है, अब कहने में तो स्नेह आता है, लेकिन आज क्या है, मैं अभी पीछे किसी से मिली तो वो मुझे कहते हैं कि मैं भी अपने युगल से बहुत प्यार करती हूँ और युगल कहते मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सारे दिन लड़ते रहते है ना। तो वैसे तो कहने में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार में इतने झगड़े क्यों हो रहे फिर? क्योंकि प्यार माना सिर्फ वैसे प्यार कहेंगे, लेकिन जहाँ फॉरगिवनेस नहीं है, जहाँ एक दूसरे की चीज़ों को क्षमा नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे एक दूसरे के संस्कारों को, तो उसको प्यार नहीं कहते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि आज सारी दुनिया कहती है हम प्यार करते हैं, पर वो जो प्यार होता क्या है या कर्मों में जब आते हैं तो स्नेह की निशानियाँ दिखाई नहीं देती, है ना। या अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही तो बहुत खट्टे हो जाते हैं। तो बाबा कहते वो फिर प्यार कहाँ है? प्यार में तो डिटैचमेंट होता है, हर आत्मा को साक्षी होकर देख सके, ये स्नेह है। और स्नेह तो एक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है। स्नेह कोई खाली कमज़ोर आत्मा स्नेह नहीं रख सकती, स्नेह तो एक भरपूर आत्मा की शक्ति है। तो बाबा कहते ये जो सारी बातें हैं इसको हमें समझ कर चलना है। कई बार हम ज्ञानी कहते हैं अपने आप को, लेकिन ज्ञानी की निशानी है कि राज युक्त होकर हर परिस्थिति में राजी रह सके, है ना। अगर छोटी सी परिस्थिति में परिवर्तन आया और वहाँ पर हम क्या क्यों करने लगे हैं, तो बाबा ने हमें क्या 3 बिंदुओं का ज्ञान दिया है, हमारे बिंदु तो लग ही नहीं रहे हैं, है ना। बाबा ने तो हमें बिंदु लगाना ही सिखाया ना, वही तो ज्ञान है। आत्मा का बिंदु लगाओ, बाबा का बिंदु लगाओ, ड्रामा का बिंदु लगाओ, और हमारा सारा ज्ञान फेल हो गया क्योंकि बिंदु तो लगा ही नहीं। क्या क्यों करने लगे हैं, तो उत्तर कहाँ मिल रहे हैं। जैसे ही परिस्थिति आई तो प्रश्न चिन्ह लग गया। तो इसको हमको ये नहीं कहेंगे कि आत्मा राज युक्त है ना। जिसको आत्मा का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान है, वो आत्मा कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगी, वो हर सीन में प्रसन्न चित्त रहेगी। तो कौन कौन ज्ञानी बैठे हैं? हाँ, ज्ञानी बैठे हैं। हाँ, तो ज्ञानी जो भी हैं उनके अंदर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, सदा प्रसन्न। कैसा भी कुछ हो जाए तो राज को बुद्धि में रख के राजी रहते, है ना। जब हम ज्ञानी बनते हैं ना तो सामने वाला परेशान हो जाता है कि इनको किस बात की खुशी है, ये भी प्रॉब्लम आ गई, वो भी प्रॉब्लम आ गई,
है ना। कई बार पूछते हैं तुम किस बात से खुश हो रहे हो भाई, ये भी तुम्हारे जीवन में ठीक नहीं चल रहा, वो भी ठीक नहीं चल रहा, वो भी प्रॉब्लम आ गई। पर खुशी का कारण कोई बाहर थोड़ी होता है, और खुशी का कारण होता है अपनी ज्ञानी अवस्था। जब आप राज को जानते हैं तो राजी रहते हैं। अब वो राज क्या है, तो सबसे पहले आप देखो, हर आत्मा जब हम परमधाम में होते हैं, आज बाबा ने कहा ना, हम सब कल्प वृक्ष के भांति हैं। कितना अच्छा, परमधाम में हर आत्मा एक विश्व परिवार, सर्व आत्माएं भाई भाई इकट्ठे रहते हैं। फिर हम यहाँ आते हैं तो कितनी लंबी यात्रा, कोई बीच में आया, कोई शुरू से आया, कोई अंत में आया। हर आत्मा अलग अलग समय पर आती है और हर आत्मा की यात्रा अलग अलग। तो जब हम आकर इकट्ठे एक सीन में खड़े होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो वृत्ति है, उससे इस आत्मा की दृष्टि वृत्ति इतनी अलग क्यों है ना। लेकिन जब आप राज को याद रखेंगे कि हर आत्मा की रिकॉर्डिंग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है, और उस अनुसार उसका जो संस्कार है वो अलग है, तो जब आप इसे याद रखेंगे तो आप उनके संस्कारों को क्या क्यों नहीं करेंगे, उनको समा सकेंगे, है ना। तो आप देखो कि जब हम हर आत्मा को मिलते हुए, इंटरेक्ट करते हुए ये रास बुद्धि में रखते हैं कि आत्मा तो सभी पवित्र हैं, स्नेह स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, लेकिन ये जो संस्कार हैं ये सबके भिन्न भिन्न हैं, है ना। और संस्कारों में भी मेन क्या एक्सप्रेस हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। उसको कोई किसी शब्द में कहता है, कोई किसी शब्द में कहता है ना। अभी मुझे एक माता कहती है कि मेरी सास ने मुझे ऐसे ऐसे कहा, लेकिन ये ऐसे नहीं कहती, ऐसे कहती तो मुझे अच्छा लगता। तो मैंने कहा कैसे भी कहती, आपने मैसेज समझ लिया है ना, कि वो क्या कहना चाहती है, क्या वो आपको मैसेज देना चाहती है। तो आप उसमें क्यों पढ़ते हो कि ऐसे कहती और ऐसे नहीं कहती। चिल्ला के कहा, चाहे प्यार से कहा, चाहे मार के कहा, कैसे भी कहा, आपको किस बात से लेना देना है, क्योंकि आपको एक साथ रहना है। आप ये समझ लो वो चाहती क्या है, आपसे बनता है तो कर लो, नहीं तो मत करो है ना। उसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है। वो ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते, ऐसे नहीं कहते, वैसे कहते। अब वो कैसे भी कहते, आप तो तभी करते ना जब आपके अंदर शक्ति होगी। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं तो आप करेंगे नहीं, तो फिर उसमें ऐसे कहते वैसे कहते से क्या करना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें जो करना है उसका तुम्हारे सामने वाले के संस्कारों से क्या मतलब है। तो जब भी कोई आत्मा कैसे भी कोई चीज़ को एक्सप्रेस करती है तो आप बस समझने की कोशिश करो कि इनके साथ जो मेरा संबंध है उस आधार से, है ना, क्या मुझे करना है या क्या ये चाहते हैं, या ईश्वरीय मर्यादाओं के अकॉर्डिंगली हम क्या इस संबंध में इनको दे सकते हैं जो ये चाहते हैं। बाकी उससे आगे उन्होंने कैसे कहा, क्या कहा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे सिल्वर पैकेज में डालें, गोल्ड पैकेज में डालें, या मिट्टी में लपेट के हमें दे दें, है ना। बस उनका जो मैसेज है वो हमें रिसीव कर लेना है। मुझे याद है जब मैं ऑफिस में काम करती थी, तो आप देखो ऑफिसर है, बोलेगा तो सुनना तो पड़ेगा ना कि वो क्या चाहता है, क्योंकि काम तो उसी ने देना है और हमें करना है। तो अब वो क्या होता, कभी कभी कोई होते हैं ना बहुत विस्तार में ले जाएंगे बात को, बहुत सारा ब्लेम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, उसके बाद एक लाइन में वो कहते हैं जो आपको करना है। तो मैं तो सारे विस्तार में वो एक लाइन सुन लेती थी और कर लेती थी है ना। और बाकी से हमारा क्या लेना देना है, उनका अपना संस्कार है, वो जैसे चाहे कहें, जैसे चाहे वो उस बात को एक्सप्रेस करें, और हमें जो मैसेज लेना है वो हम ले लें, और जो हमारी मर्यादा के अंदर है जितना हम कर सकते हैं उसको करें। क्योंकि एक दूसरे के साथ संबंध में जब चलते हैं तो उसमें कोई ना कोई बात तो हमें जैसे उस संबंध के संदर्भ में समझनी है, तो लेकिन उस संबंध में उस बात को समझते हुए
जो हमारी मर्यादा के अनुकूल है उसको हम कर दें। जैसे देखो, एक माता कहती थी, मेरा बेटा हमेशा इस बात से बहुत परेशान रहता है कि कहता रहता है कि भोजन अच्छा नहीं बनता, भोजन अच्छा नहीं बनता, जब से आप ज्ञान में चले हो भोजन अच्छा नहीं बनता। तो फिर उस माता ने कहा कि फिर दीदी मुझे समझ आ गई कि उसकी भावना है कि उसको थोड़ा चटपटा भोजन चाहिए, तो चलो हम प्याज लहसुन नहीं डालते, हम बाबा की याद में बनाते हैं, लेकिन अच्छा भोजन तो बना ही सकते हैं ना। तो मैंने वो समझ लिया कि हाँ, हम आजकल थोड़ा फीका खा रहे थे, तो वो फीका नहीं, उसको थोड़ा अच्छा बना के दे दिया और बाबा की याद में ही बना दिया तो खुश हो गया, है ना। तो अब हम सोचें कि ये एडजस्ट नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता, नहीं, हर एक आत्मा जब कुछ कह रही होती है तो उसकी एक भावना है। उस शोर को मत समझो, उस शोर में मत जाओ जो मचा रही है ना, क्योंकि आत्मा बहुत इनएक्यूरेट कर्म करती है ना। तो इनएक्यूरेट कर्म माना वो नहीं कहेगी जो उसकी भावना है, बाकी शोर बहुत सारा मचाते हैं लेकिन उस शोर को हमें नहीं सुनना, हमें सिर्फ उनके अंदर जो वो भावना है, जो चाहते हैं वो, उसको समझ लेना है, कर लेना है। अब मानो किसी संबंध में आपका कुछ करने का बनता नहीं है, उसमें आपका कुछ करने का नहीं है ना, लेकिन उस संबंध में आत्मा आपसे बहुत नाराज़ है या कंप्लेन कर रही है। आजकल क्या है, कई प्रकार के संस्कारों वाले आते हैं ना, तो ऐसे ही जैसे आपको बहुत सारी बातें उन्होंने कही जिसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं, कुछ भी एक्शन पॉइंट आपका नहीं है, वो सब उनके अपने ही मन की बातें हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें फिर आपको बाबा की याद में बैठकर उसको शुभ भावना दे देनी है, वो आपका कार्य है ना, कि चलो आत्मा को बाबा से शुभ भावना मिले। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो संस्कारों का खेल है, तो हर आत्मा, ये आत्मा का ज्ञान हमें बताता है कि हर आत्मा का अपना संस्कार है और हमें राज को समझकर और हर परिस्थिति में राजी रहकर सुख के सागर बाबा की याद में हर आत्मा को सुख की शक्ति भी देनी है। फिर बाबा हमें कहते हैं दूसरा राज क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट राज है ड्रामा का राज। ड्रामा के राज में बाबा हमें कहते हैं कि ये ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है, ये ड्रामा जो है ये मेरे कल्याण के लिए बना है। कई बार आपको कल्याण दिखेगा नहीं, दिखता है, हाँ, जब अपमान का पेपर आता है, हाँ, जब कोई और पेपर आता है, सहन शक्ति जहाँ यूज़ करनी पड़ती है, कोई और शक्ति यूज़ करनी पड़ती है, तो हम आत्मा का एक संस्कार है ना, हमें कंफर्ट अच्छा लगता है ना। लेकिन जब भी कोई पेपर आता है तो हमें फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, शायद मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा है इसीलिए पेपर आ गया, है ना। कई बार तो ऐसे भी समझते हैं, शायद अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा तो पेपर आ गया, शायद ये नहीं हो रहा इसलिए पेपर आ गया। लेकिन बाबा कहते हैं पेपर क्यों आता है, पास होने के लिए, है ना। और बाबा ने हमें कहा है तुम्हारी विजय निश्चित है ना, तुम्हारी विजय निश्चित है। पेपर आया है, क्यों आया है, पास होने के लिए। पेपर क्या है, कैसा है, वो हमें नहीं देखना, है ना। आपने वो स्टूडेंट्स देखे स्कूल में, स्कूल जाते हैं और क्वेश्चन पेपर आता है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस वाला जो क्वेश्चन है, वो जो आंसर करता है उसको फुल मार्क्स मिलते हैं जो कहता रहेगा आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस था, उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं पेपर कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राइट हो गया, रॉन्ग हो गया, इसमें जाना माना ज्ञानी की निशानी नहीं है। ये कैसा भी पेपर आया, चाहे शरीर का, संबंध का, मान अपमान का, दुख सुख का, सर्दी गर्मी का, कैसा भी पेपर आया, फिज़िकल हालात इधर उधर हुए, फाइनेंशियल हालात इधर उधर हुए, आसपास से कोई बात आ गई, कोई बड़ी बात आ गई, कुछ भी हुआ,
बाबा कहते हैं उसमें एक ही काम हमें करना है, पास होना है ना। और उस पास होने के लिए बाबा हमें सब कुछ दे रहे हैं, है ना। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियाँ दी हैं, श्रीमत दी है, याद का बल दिया है, पवित्रता का बल दिया है। उसको अप्लाई करके उसमें पास हो जाना है। और बाबा कहते हैं ये पेपर आया है तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। हर पेपर हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। जब हम एक पेपर पास करते हैं तो हमारे अंदर वो अनुभव का बल होता है, वो शक्ति होती है जो पहले नहीं थी, है ना। वो चीज़ें होती हैं जो पहले हमारे पास नहीं थी। कौन कौन इस बात को समझते हैं, अनुभव से समझते हैं कि पेपर आता है, पेपर पास होता है तो आपकी प्रमोशन होती है आपकी क्लास बदल गई, आप सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में पहुंच गए, है ना, आपकी प्रमोशन होती है। तो बाबा हमें कहते हैं इस राज को कभी नहीं भूलना कि ड्रामा में जो अनुकूल दिखता है वो वास्तव में माया का जाल है, और जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो वास्तव में हमारे लिए उन्नति की सीढ़ी है ना। तो इस राज को समझना, अनुकूल परिस्थिति को कौन पसंद करता है ना, जो अज्ञानी होता है। अज्ञानी को हमेशा कंफर्ट जोन अच्छा लगता है। ज्ञानी को क्या अच्छा लगता है? ज्ञानी को अच्छा लगता है नए नए पेपर, है ना। नए पेपर आएंगे तो नए अनुभव होंगे, नई शक्ति भरेगी। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी ड्रामा का राज है, और ब्राह्मण बच्चों की हार हो नहीं सकती। अगर हम ज्ञान स्वरूप होकर, राजयुक्त होकर, अपने सर्व गुणों, शक्तियों, ईश्वरीय खजाने के साथ पेपर को पार कर रहे हैं, बाबा की याद में हैं, तो हमारी हार हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के भी इस राज को कभी नहीं भूलना कि कोई भी बात आती है वो हमारे कल्याण के लिए आती है ना। और अगर उसको देखकर रुक जाएंगे तो फिर क्या हुआ? माया विजयी हो गई। ठीक है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर एक राज को समझ कर चलना है। राज जो है ना वो छुपा होता है, लेकिन बुद्धि में उसे रखना है। ऊपर से दिखेगा नहीं, लेकिन उस राज को बुद्धि में रख कर हमें राज़ी रहना है। राज़ी रहकर बाबा की याद से बल भरना है और पास होना है। ठीक है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा को याद करते हो तो व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो क्या करो? उनको हटाओ, है ना। कितनी बढ़िया आज बाबा ने बात कही, है ना। मेजॉरिटी ब्राह्मण क्या कहते? व्यर्थ संकल्प आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं। अरे वो आते हैं, तुम हटाओ, है ना। वो आते हैं, तुम हटाओ। हटाओ माना आगे बढ़ो, उन संकल्पों को पीछे छोड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाबा के मुरीद नहीं, माया के मुरीद बन जाते हैं। ये आ रहा है, वो आ रहा है, अरे उसका वर्णन करोगे तो उसको शक्ति मिलेगी। मेरा बाप बड़ा है कहेंगे तो शक्ति मिलेगी, बात बड़ी कहेंगे तो बात को शक्ति मिलेगी। अब ये सारी बातें सुनते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करते हैं या नहीं, वो चेक करना है। आज बाबा हमें कहते हैं सबसे बड़ी सेवा क्या है? बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम्हें याद करने की, श्रीमत देने की सेवा मैं कर रहा हूँ, और तुम याद करने की सेवा करो। क्योंकि बाबा को याद करना माना, अगर हम बाबा को याद करते हैं तो जिस समय हम बाबा की याद में हैं, हम बाप समान स्थिति में हैं, है ना। बाबा की याद में जिसको याद करते हैं उसके जैसी हमारी अवस्था बनती है। तो जब हम बाबा को याद कर रहे हैं, और बाबा को याद करने में जो मुख्य बात है वो ये है कि बाबा जो है, जैसा है, वैसा जान कर याद करना, है ना। तो बाबा कैसा है? बाबा कैसा है? हाँ, बाबा देखो एक छोटी सी बात है,
अब दुनिया में जैसे पानी है, अब पानी जो है वो वैसे तो केमिकली पानी है, लेकिन उसके अंदर ठंडक भी है, उसके अंदर साफ़ करने की शक्ति भी है, उसके अंदर किसी चीज़ में पेनिट्रेट करने की शक्ति भी है। हर प्रकार की चीज़ पानी के अंदर है। देखने में तो पानी है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब तुम मेरे को याद करते हो तो तुम्हें लाइट मिलती है ना। बाबा तो लाइट है ना, बाबा से लाइट मिलती है, लेकिन उस लाइट में प्यार भी समाया हुआ है, शांति भी समाई हुई है, ज्ञान भी समाया हुआ है, शक्ति भी समाई हुई है, सुख भी समाया हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं और फिर उसी लाइट में वर्षे की खुशबू भी समाई हुई है ना। उसी लाइट के सम्मुख हमें बाबा का वर्षा भी याद रहता है। उसी लाइट में हमें हमारा सौभाग्य का नशा भी आता है कि हम कितने ऊंचे, कितने श्रेष्ठ पिता के संतान हैं। तो बाबा कहते है तो सिर्फ एक सूक्ष्म है ना। जैसे बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो जैसे तरंगों के रूप में बाबा हमें एनर्जी भेज रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी का अनुभव कैसा है? उस एनर्जी का अनुभव सातों गुणों, आठों शक्तियों है ना, ज्ञान की सर्व पॉइंट का जैसे आत्मा के अंदर रस घोलता है। तो बाबा कहते जब हम बाबा की यथार्थ याद में है ना, तो आत्मा की जो वाइब्रेशन है वो दुनिया की बातों को याद जब करती है और बाबा की याद में जब बैठती है तो दोनों में अंतर पड़ जाता है उस वाइब्रेशन में। और फिर हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं प्रकृति और सर्व आत्माओं के बीच में, इस साकार लोक में, है ना। तो जैसे आप देखो कि अगर आप पड़ोस के घर से इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे तो आपके घर में उजियारा हो सकता है ना। तो ऐसे ही परमधाम में बैठा है बाबा, लेकिन जब हम अपनी बुद्धि की तार बाबा से जोड़कर बैठते हैं तो इस साकार लोक में भी हम जैसे लाइट माइट फैला सकते हैं, है ना। जब हम बाबा की याद में हैं तो पांचों तत्वों का बना ये शरीर और आसपास प्रकृति और सर्व आत्माएं जैसे वो परमात्मा साथ की, परमात्मा संग की जो भासना है ना, उनको हमसे आती है। और हर आत्मा को जो ज्ञान चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, वो हर आत्मा को जैसे हमारे से अनुभव होती रहती है, ऑटोमेटिक होती है। इसमें कोई जैसे आजकल एक फैशन हुआ है ना कि हम देंगे, है ना, हम किसी को शांति दे, शक्ति दे, आप दे नहीं सकते। आप जो है वही देंगे और वो आपको देना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली फ्लो करता है ना। जैसे कोई क्रोधी होता है, वो ये थोड़ी सोचता है आज मैं 10 को क्रोध दूंगा, नहीं, वो तो क्रोधी है ना, वो जहाँ जाता है सबको उस क्रोध की एनर्जी की ताप महसूस होती। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम जब बाबा की याद में बैठे हो तो जैसे बाबा आत्मा की स्थिति को बहुत ऊंचा ले जाते हैं और उस ऊंची स्थिति से हर आत्मा ऐसा अनुभव करती है और प्रकृति के पांचों तत्व भी अनुभव करते हैं कि इस आत्मा से हमें प्राप्ति हो रही है। तो बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी सेवा, है ना। और फिर बाबा कहते हैं कि बस तुम बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, इससे भी सेवा होती रहती है, इससे भी तुम्हारा पुण्य का खाता जमा होता रहता है। और इसी संदर्भ में बाबा ने एक और बहुत मुख्य बात कही जो आज अंतर्मुखता के विषय में कही, है ना। बाबा ने कहा देखो जब बाह्य मुखी होते हैं ना हम, एक्स्ट्रा बोलना, है ना, आज तो बाबा ने मुख्य बोलने पे कहा है, एक्स्ट्रा बोल और एक्स्ट्रा सोच। लेकिन अगर आज वर्तमान देखें तो एक्स्ट्रा देखना सुनना बहुत हो रहा है।
है ना, एक्स्ट्रा देखना, एक्स्ट्रा सुनना, जो सारे दिन ये ईयरफोन डाल डाल के, है ना, कानों में बैठे रहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा व्यर्थ मायावी दुनिया का सुनना, देखना, जो भी कुछ हम देखते हैं 2 सेकंड भी देखते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। और आप देखो, जैसे आपने कान में ईयरफोन डाल दिया है और आप फ़ोन का कुछ सुन रहे हैं, तो आपको बाहर से कोई कुछ बोल रहा है तो सुनाई देता है? नहीं देता। ऐसे ही जब आपकी बुद्धि व्यर्थ सुनने देखने में बिजी रहती है तो उस समय बाबा आप तक पहुंच नहीं सकता। तो ये जैसे बुद्धि का प्लग बन जाता है ना, बुद्धि जैसे उसमें ढक जाती है। तो आप देखना कि जब हम पुरानी दुनिया का जो आवश्यक है, देखो आवश्यक बोलना, सुनना, देखना तो होता है ना, जो भी आवश्यक है डे टू डे लिविंग के लिए, वो तो ठीक है। लेकिन जहाँ हम व्यर्थ, जो अनावश्यक है, वो देखना, सुनना, बोलना प्रारंभ करते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि का कनेक्शन बाबा से बिल्कुल टूट जाता है ना। और आप देखना कि ऐसी बुद्धि से हम मुरली भी सुनेंगे ना, तो मुरली में भी कुछ जाएगा नहीं अंदर, है ना। 10 बार मुरली सुनेंगे तो भी एक लाइन भी मुरली की बुद्धि में नहीं बैठेगी, है ना। बार बार रिवाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। तो इसीलिए वो जो बुद्धि है वो फिर उड़ान नहीं भर सकती, उस बुद्धि में परख शक्ति, निर्णय शक्ति सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो व्यर्थ सुनना, देखना, बोलना और सोचना, इससे परहेज बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। और जब ख़त्म करते हैं ना, तो हम अंतर्मुखता की स्टेज में होते हैं, माना हम एकदम रेडी हैं टेक ऑफ के लिए है ना। हम ऐसी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में, कि अभी अभी चाहेंगे तो अभी अभी बाबा से बुद्धि योग लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो अंतर्मुखता की स्थिति होती है ना, वो एक तपस्वी की स्थिति होती है। और इस अंतर्मुखता की स्थिति में हमें जैसे बाबा की लाइट और माइट पहुंचती रहती है, क्योंकि आत्मा अपनी मन बुद्धि को बाबा की तरफ खोल के बैठी हुई है ना, वो इधर से बंद है। तो मन बुद्धि जब बाबा की तरफ खुली हुई है, तो उस बुद्धि के मुख में बाबा का प्यार, शक्ति, सकाश सब जैसे मिलता रहता है। और आत्मा का जो अनुभव है वो बहुत अतीन्द्रिय सुख का होता है। इसीलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इसके लिए ये जो संस्कार हमने बनाया है ना, बाह्यमुखी होने का संस्कार, क्योंकि बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा कि अंतर्मुखता का भी रस है, लेकिन बाहर मुक्ता का भी जो रस है ना, वो आत्मा को जैसे आज बहुत रचा हुआ है ना। और मनुष्य क्या सोचता है कि भटक के ही कुछ मिलेगा, है ना, ठहर के कुछ मिलेगा ऐसा समझता नहीं है। तो ये देख ले, वो सुन ले, वो कर ले, उसी से ही मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ ठहरोगे ना तो मैं तुम्हें भरपूर करूँगा। लेकिन वो जो संस्कार बनाया है ना, देखने का, सुनने का, आजकल तो अगर 5 मिनट कुछ नहीं देखते सुनते तो एंग्जाइटी होती रहती है। आजकल बच्चे कहते 15 मिनट रील देखूँगा फिर पढ़ूँगा, है ना। तो ये आजकल एक प्रॉब्लम हो गई है कि 15 मिनट वीडियो देखूँगा, 10 मिनट ये करूँगा, उसके बाद पढ़ूँगा। तो बाबा कहते हैं ये जो बाह्य मुक्ता का रस है वो छोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उसको चखेंगे कैसे, है ना। रोज़ दाल चावल खाएंगे तो दाल चावल का ही स्वाद आएगा ना, किसी दिन कुछ और बनाएंगे तो चखेंगे ना। तो बाह्य मुक्ता का स्वाद तो ले रहे हैं, लेकिन जो अंतर्मुखता का स्वाद है वो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आएगा ना।
लेकिन रुक के एक्सपेरिमेंट करें उसके लिए भी, है ना, मेहनत नहीं करते। अगर करें तो ये अंतर्मुक्ता का रस, बाबा कहते हैं बाह्य मुक्ता के रस से बहुत मीठा है। तो ये भी आज बाबा ने हमें समझाया। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं बाबा की मदद मिलती है हिम्मत दिखाने से, है ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो जो आत्मा माया को देखते ही घुटने टेक देती है ना, बाबा कहते जाओ गोद में पड़ जाओ माया के, है ना। तो अरे परिस्थिति आई, माया आई, ऐसे क्या घुटने टेक देने, बाबा ने कुछ नहीं दिया है क्या हमें। हाँ, जैसी छोटी सी बात हुई, ये क्यों वो क्यों, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था वैसा सोचा नहीं था। तुम्हें खाली सोचते हो या मुरली भी सुनते हो? मुरली में तो बाबा सब कुछ कहता है, ये भी होगा वो भी होगा सब भी होगा। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी विजय होगी अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे, हार नहीं मानना, है ना। और हार नहीं मानना क्या होता है? हार नहीं मानना होता है अपना ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं रोकना। ज्ञान योग धारणा सेवा हमारी बढ़नी चाहिए हर दिन, पीछे नहीं हटना। आज 2 बार मुरली सुनते हो तो 3 बार सुनना, 1 बार नहीं करना। याद का चार्ट 3 बजे उठते हो तो 2:30 बजे उठो, है ना। थकान हुई, कोई बात आई तो 4 बजे उठना शुरू मत कर देना, ना। पवित्रता खंडित ना हो, सेवा जो कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हटना। कितनी भी समस्या आए, तन की आए, मन की आए, धन की आए, जो हम सेवा कर रहे हैं उससे बढ़े, घटे नहीं। और बाबा कहते हैं जो ऐसी हिम्मत दिखाते हैं ना, जो हर बात के बीच भी ये हिम्मत दिखाते हैं, माया तो यही करती है। माया का काम क्या है? आपको ज्ञान योग धारणा सेवा से पीछे ले जाना, है ना। और जैसे ही आप पीछे चले जाएंगे ना, माया आपको बहुत कंफर्टेबल करेगी। फिर हम कहेंगे सारी मुसीबत ना ये 1 कदम बढ़ाने से ही, पीछे रहो तो अच्छा लगता है, लाइफ बहुत अच्छी बीत रही है ना। लेकिन लाइफ तो अच्छी नहीं बीत रही है, क्योंकि आगे आगे उसका परिणाम आएगा। तो बाबा कहते हैं हिम्मत दिखाओ, और जब हिम्मत दिखाते हैं तो बाबा की मदद मिलती है। और बाबा की मदद माना विजय तो होनी ही है। ठीक है, ओम शांति।